आज आप लोग को हम बताएंगे दुसाध जाति की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में। तो हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में दुसाध जाति संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। इस वर्ग के अन्य जातियों की भांति समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से दुसाध जाति भी अस्पृश्य मानी जाती है। विकास के दौर में दुसाध अपने उत्थान और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। दुसाध समाज जहां ब्राह्मणों द्वारा गुलाम बना ली गई, मुगल शासकों द्वारा दरबान बना दिए गए और अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल कर बिल्कुल हाशिए पर कर दिए गए थे, वहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कठिन संघर्ष कर दुसाध जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करवाया तथा उन्हें सारे जरूरी मानवीय अधिकार दिलाए। दुसाध भारत के संविधान की शक्ति के सहारे अन्य अनुसूचित जातियों की तरह आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल आबादी 16.6 और 8.6% है। अनुसूचित जातियों में चमार जाति की संख्या सबसे अधिक है। दुसाध अनुसूचित जाति में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली जाति है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों की संख्या दर 37.5% है। बिहार तथा झारखंड प्रदेश में इनकी शिक्षा दर 28.5 तथा 23.7% है। दुसाध जाति की शिक्षा दर काफ़ी कम है। बिहार में दुसाध जाति की स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बीच में ही विद्यालय छोड़ देने की दुसाध जाति की शिक्षा दर काफ़ी कम है। बिहार में दुसाध जाति की स्कूली बच्चों का स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बीच में ही विद्यालय छोड़ देने की दर 70% है। बिहार राज्य में इनकी शिक्षा दर पुरुषों में 13 और महिलाओं में 3% है। झारखंड में स्कूली बच्चों की संख्या 55.5% है। पुरुष की शिक्षा दर 52% है तथा स्त्री शिक्षा दर 33% है। यहाँ प्रत्येक 5वां दुसाध मैट्रिकुलेट है। झारखंड में दुसाध जाति की शैक्षणिक स्थिति निम्नानुसार है। प्राइमरी स्तर से नीचे 28.5%, प्राइमरी में 27.5%, मिडल में 17%, मैट्रिक एवं हायर सेकेंडरी में 20%, तकनीक अतकनीक डिप्लोमा में 0.2% और स्नातक एवं स्नातक में 4.4%। दुसाध जाति के सामाजिक आर्थिक हालत दयनीय है। वर्तमान में आरक्षण से लाभ लेकर नौकरी प्राप्त कुछ परिवारों को छोड़कर सभी विपन्नतापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। इनके पास खेती नहीं है। ये या तो खेतीहर मजदूर है अथवा जीवन यापन के लिए पलायन कर देश के विभिन्न क्षेत्र में भटक रहे हैं। कुछ स्वामी इन्हें पहरेदारी बराहीली के लिए अस्थायी रूप से काम पर लगाते हैं। अंग्रेज शासनकाल में जमींदारों द्वारा इन्हें जागीर जमीन का कुछ टुकड़ा मिलता था, जिसके कारण दुसाध को गोरायत भी कहा जाता है। गोरायत जमींदार स्तर के एक प्रकार के वफादार अनुचर को कहा जाता था, जो जागीर के बदले में ग्राम स्तर पर आने वाले अंग्रेज ऑफिसर और जमींदार की सेवा टहर रक्षा आदि करते थे। जमींदार स्तर पर ये अन्य काम भी करते थे, जैसे लगान वसूलना, जमींदार की आज्ञा पर अपराधी को पीटना, किसी को बुलाकर जमींदार के पास हाजिर कराना आदि। अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें चौकीदार के पद पर बहाल किया जाता था, जिनका प्रमुख काम फौती मृत्यु संबंधी, फरारी, भगोड़ा अपराधी संबंधी और जन्मौती जन्म संबंधी किसी सूचना सरकार को देनी होती थी। वर्तमान में भी अधिकांश चौकीदार दुसाध ही बहाल किए जाते हैं। आज़ादी के पूर्व में अछूतों की कुल आबादी का आधा हिस्सा ऐसे भूमिहीन श्रमिकों थे जो एक ही मालिक की सेवा करने से बंधे होते थे। ऐसे मजदूर को कमियां 157 कहा जाता था। बिहार के विभिन्न हिस्सों में कमियां का अलग अलग नाम था, जैसे मिथिलांचल में बहिया प्रथा और
बरजाना प्रथा, चंपारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जनौरी प्रथा, शाहाबाद में हरवाही प्रथा, बेगूसराय में हरवारी प्रथा, संथाल परगना में हरौरी, रांची में धंगराई, पलामू हजारीबाग में सेवकैया आदि। कामिया मजदूर में दुसाध भी थे। कामिया दुसाधों की संख्या पलामू में 16 अधिक थी। कामिया प्रथा का स्वरूप पलामू में भयावह था। कामिया मजदूरों को जानवरों की तरह उनके मालिक के खेतों में, घरों में खटना पड़ता था। यदि मालिक के यहाँ काम समाप्त हो जाता था तो कामिया और उसके परिवार के सदस्य भूखों मरने के कगार पर आ जाते थे। किसी मौके पर जब कामिया मालिक से कर्ज लेते तो उसे एक कम्युनिटी बॉन्ड इकरारनामा लिखाया जाता था। इसके अनुसार कर्ज अदा नहीं करने तक कामिया को जिंदगी मालिक के यहाँ काम करना पड़ता था। यदि वह अपने जीवन में कर्ज नहीं चुका सका तो उसकी बीवी, बेटा आदि तब तक मालिक के यहाँ काम करते थे जब तक कर्ज चुक नहीं जाता। इस प्रकार कर्ज की स्थिति में कामिया की हालत पशु से भी बदतर हो जाती थी। इस अमानवीय प्रथा के पीछे ब्राह्मणवादी मानसिकता ही काम कर रही थी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इसे समाप्त करना चाहा, परंतु हिंदुओं की अनिच्छा और उदासीनता के कारण यह संभव नहीं हो सका। बंधुआ मजदूरी की परंपरा आज भी ब्राह्मण सामंत कायम रखे हुए है। दुसाधों का अपना कोई जातिगत पैसा भी नहीं है, जिसके कारण भी उनकी आर्थिक दशा और शोचनीय बन गई है। सन 1876 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा लागू की तो दुसाधों को गुरायती और बराहिली का काम मिला। ये जमींदार के नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट के रूप में काम करते थे। उनका रंग रुतबा होता था, मान सम्मान होता था। वे गांव के चौकीदार भी होते थे। इस प्रकार गुरायती, बराहिली और चौकीदारी ही दुसाधों का मुख्य पैसा था, जो सन 1955 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन होने के कारण खत्म हो गया। पारंपरिक चौकीदारी में अब दुसाधों का वर्चस्व नहीं रहा। गैर दुसाध भी आरक्षण नीति के तहत चौकीदार के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। अब दुसाध बिल्कुल बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्कालीन दुसाध समाज भी इस दुर्दशा को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। चूँकि दुसाध वीरता और वफादारी से अपना कर्तव्य निष्पादन करते थे, इसलिए उन्हें निश्चल और नैतिकतापूर्ण सेवा भाव से प्रभावित होकर कुछ जमींदारों ने जमींदारी खत्म होने पर कुछ जमीन देने का मन बनाया, परंतु निजी जमीन का महत्व न समझ पाने के कारण अथवा ब्राह्मणवादी साजिश के जाल में फंस जाने के कारण दुसाध लोगों ने जमीन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने समझा कि जब बगैर जमीन के ही पेट पल जा रहा है तो जमीन का जंजाल क्यों लेने। तो पर भी जमींदार स्वेच्छा से दुसाधों के हित का ख्याल रखते हुए कुछ गुरायतों के नाम पर 1.25 बीघा रकबा का जमीन रजिस्ट्री करा दिया। भागलपुर क्षेत्र में दुसाध को गुरायती के रूप में जमींदार से 2 से 4 बीघा जमीन प्राप्त होती थी, जो बिल्कुल लगान रहित होती थी। आज बिहार में कुछ ऐसे दुसाध हैं जिनके पास वही जमीन जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। झारखंड में कुछ दुसाध जाति के सदस्य कहीं पत्तल बनाकर तो कहीं दूल्हे का मौर अथवा सेहरा बनाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान दुसाध, महावत, दरबान, चौकीदारी, ग्राम संदेश वाहक या गुरायत, घास गढ़ने और लकड़ी काटने का काम आदि करते थे। दुसाध जाति के कुछ सदस्य ब्रिटिश अधिकारियों के रसोइये और साइस की भी सेवा प्रदान करते थे। कुछ दुसाध को सेवा के बदले ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान रहित जमीन के कुछ टुकड़े भी आवंटित किए जाते थे। इस काल में बिहार बंगाल के दुसाध अंग्रेजों के रसोइये का भी काम करते थे। रिजले के अध्ययन के अनुसार दुसाध अपने काम में दक्ष, बहादुर, फुर्तीले, वफादार और ईमानदार होते हैं। यही कारण है कि बंगाल में दुसाध सेना ने कि दुसाध आर्मी के जवान के रूप में
मुसलमान काल से ही बहाल किए जाते थे। बंगाल सेना में दुसाद फुर्तीली और बहादुर सैनिक के रूप में जाने जाते थे। लॉर्ड क्लाइव की सेना में अधिकतर सैनिक दुसाद ही थे। अब समय आ गया है कि आज के दुसाद नुमाइंदे दुसादों के रक्षक प्रवृत्ति का हवाला देकर सरकार से दुसाद रेजिमेंट स्थापना की जोरदार मांग कर रहे हैं, ताकि दुसाद नौजवानों को सेना में अपनी जोहार दिखाने का मौका मिले और उनकी बेरोजगारी भी दूर हो। इसलिए दुसाद समाज सत्याग्रह करे, संघर्ष करे, आंदोलन करे आदि। अतीत में दुसाद गुप्त सम्राटों की सेना में विशेष सैनिक दस्ते कमांडो का अंग थे। दुसाद रेजिमेंट के जवान गोरखा और पंजाब रेजिमेंट से भी ज़्यादा कामयाब सिद्ध होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके ब्रिटिश शिक्षक प्रोफेसर सीले ने सन 1757 में हुई प्लासी युद्ध में दुसादों की वीरतापूर्ण भूमिका पर काफ़ी कुछ कहा और लिखा है। दुसाद जाति का इतिहास शक्ति, साहस और शौर्य, वीरता एवं निष्ठावान योद्धा का इतिहास रहा है, जो अपनी जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। दुसादों के पास व्यवसाय उद्योग की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सारे गैर स्वर्णों बहुजन समाज के पास कुल मिलाकर मात्र कुल 3% ही व्यवसाय और उद्योग है, जो दुसाद राजनीतिक में कसरत कर रहे हैं। उनमें समग्र समाज चेतना और अभाव के कारण दुसादों को कुछ विशेष उनकी राजनीतिक से लाभ नहीं मिल रहा है। दुसाद बाहुल्य बिहार में ही दलित महादलित की कुत्सित राजनीति के कारण दुसाद असहाय और विवश दिख रहे हैं। एक शूद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ब्राह्मणवादी हरकत से बिहार के अति शूद्र अनुसूचित जाति को 2 फाड़ में विभाजित कर दिया है। दलित महादलित नामक दलितों के नियमों वर्ग में केवल दुसाद जाति को ही दलित वर्ग रखा गया है। शेष को महादलित में सम्मिलित कर उन्हें विशेष सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसके कारण बिहार में दुसाद विकास के कोसों दूर अलग थलग पड़ गए हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों में दुसाद सुअर पालते हैं और गंदी बस्तियों में रहते हैं। आर्थिक मेरुदंड कमज़ोर होने के कारण दुसाद जाति में शिक्षा दर बहुत ही कम है। शिक्षा और व्यवसाय के अभाव में दुसाद नवयुवक जीवन की सुखी धारा से अलग होकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अशिक्षा के कारण यह समाज अंधविश्वास और अंधकार में भी फंसा हुआ है। इतना विशाल समाज आज ओझा, डायन, भूत, पिशाच, झाड़ फूंक तथा ब्राह्मणी कर्मकांड के जाल में उलझकर दम तोड़ रहा है। सच में बाबा साहब ने कहा था, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ स्वाभिमान नहीं होता, और जहाँ स्वाभिमान नहीं होता वहाँ व्यक्ति मानसिक गुलाम बनकर जीता है। ऐसे गुलाम व्यक्ति अपने विरुद्ध किए गए अत्याचार का प्रतिकार करने लायक नहीं होता। वह अपनी स्थिति से ऊपर उठने का प्रयत्न भी नहीं करता। एक मानसिक गुलाम और एक पशु में कोई फर्क नहीं होता। इस प्रकार शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशुतुल्य हो जाता है। इस हालात से दुसाद समाज को तब तक कोई नहीं बचा सकता जब तक वह स्वयं अपने उद्धार और उन्नति के निमित्त संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। परंतु बदलाव और वैश्वीकरण के इस दौर में दुसाद समाज एक दिन अवश्य ही प्रगति के शिखर पर होगा, ऐसी आशा की जा सकती है। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा है, अगर आप भी एक दुसाद है, तो हर दुसाद भाई के मोबाइल में व्हाट्सएप पर यह वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसको अपना इतिहास पता चल सके। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।